जय श्री राम। जय श्री राम। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहों बेगहि हो रजाई। विदा मातु सन आवऊँ मांगी, चलिहों बनहि बहुरि पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहीं राम गौनि तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरऊ न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखि दवारी। जो जह सुनई धुनय सिर ना सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, ऐसे दावानल वन में लगी आग देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विधि बात बेगारी, जह तह देह के कई सहगारी। एहि पापिन बूझि का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरयू। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापी ने को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए छप्पर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चह तीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख मोह शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कौन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहें कवि नार स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नार गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काह न पाव को जारि सक, कान समुद्र समाई।
का न करे अबला प्रबल, कहीं जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विद काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बर विचार नहीं कुमतहि दीन्हा। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया कि इस दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परिमति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट कर केकई को बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कहें, एक उदास भाई सुन रहे। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, और एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।